अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टी टाइम स्नैक चिकन बाइट्स। तो उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। चिकन ये हाफ़ पाउंड है, बोनलेस है, लेग एंड थाई का। इसको हमने चॉप करना है। उसके बाद मुझे चाहिए 1 एग, गार्लिक 1 क्लॉथ ऑफ गार्लिक लिया है, सॉल्ट है टू टेस्ट, हाफ़ टी स्पून ऑफ रेड चिली flakes, 1 tablespoon of ज़ीरा, black pepper हाफ टी स्पून एंड ग्रीन चिली। ये मैंने चॉप कर ली है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद मुझे चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस 7 to 8। इसके लिए इसके साथ एक सॉस तैयार करूँगी। सॉस के लिए चाहिए मुझे 2 tablespoon of ketchup, 1 tablespoon of honey, 2 tablespoon of mayonnaise, 1 tablespoon of garlic and chili का सॉस और 1 tablespoon of ये चिली सॉस है। ये अगर आप इसको स्किप भी कर दें, इसके बजाय आप ये सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके मेथड की तरफ। ये सारे चिकन को मैं एक चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। जी तो व्यूअर, मैंने चिकन को चॉप कर लिया है गार्लिक के साथ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 एग, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर थोड़ा क्रश है, थोड़ा सा होल है, ब्लैक चिली पाउडर और ये ग्रीन चिलीज, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। जी तो व्यूअर, चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है। इसको अब 5 मिनट के लिए रख देते हैं। चिकन को हम एक ब्रेड का स्लाइस लेते हैं, उसके ऊपर चिकन को स्प्रेड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपने भर के नहीं लगाना, एक लेयर सा हमने बना लेना, ऐसे बिल्कुल किनारों तक इसको फुल कर लीजिएगा अच्छे से। इसको लगा के अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको डीप फ्राइड नहीं करना, मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो व्यूअर, आप इस तरह सब स्लाइसिस को ये स्प्रेड लगा लीजिए। तो अब आ जाते हैं इसके फ्राई की तरफ। एक पैन में आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। ऑयल डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाना है। आप एक एक करके अपना स्लाइसेस को इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, इसको लो फ्लेम पर पकने दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में इसको थोड़ा सा हिलाते रहिए। जी तो व्यूअर, आप किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको हल्का हल्का सा नीचे प्रेस करते रहिएगा। जी तो अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। ये टैंगरा सॉस है। इसके लिए मुझे चाहिए केचप 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज, 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, 1 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस, चिली गार्लिक, एंड 1 टीस्पून ऑफ सराचा सॉस। अगर आपके पास सराचा सॉस नहीं है तो आप कोई सी भी चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, सॉस रेडी है, टैंगरा सॉस। इसकी एक छोटी सी टिप आपको बताती चलूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी केचप यूज़ कर रहे हैं और कौन सी चिली गार्लिक सॉस। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी खट्टी है या सावर ज़्यादा फील हो रहा है तो आप हनी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। ये बहुत सावर टेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका स्वीट एंड सावर टेस्ट होना चाहिए। अभी तक अपने सैंडविच की तरफ आ जाते हैं। ये भी पक रहे हैं, इनको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन वेरी लो फ्लेम पे, क्योंकि चिकन कच्चा था तो इसलिए इनको थोड़ा आराम से ऐसे दबाते रहिए और थोड़ी देर में इसको फ्लिप कर लेंगे। जी तो व्यूअर, अब आते हैं, इनको थोड़ा फ्लिप करते हैं। अब जिस चिमटे की मदद से जैसे भी आप इनको फ्लिप करना चाहें। देखिए लाइट से गोल्डन हो गए हैं। इनको दूसरी तरफ से पका लेते हैं और फिर एक दफ़ा से लास्ट दफ़ा दोबारा से इनको फ्लिप करेंगे। जी तो इनको एक दफ़ा दोबारा से फ्लिप कर लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा गोल्डन हो गया दूसरा भी। अब इसको 1 मिनट मोर कुक करके तो फिर हम इसको कट करते हैं बाइट्स में।
जी तो व्यूअर, ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इनको हम कट कर लेते हैं बाइट्स। मैं इसको कट कर रही हूँ। किसी भी पिज़्ज़ा कटर से आप कट कर लीजिएगा या नाइफ से। तो इसको आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर सकते हैं या नाइफ की मदद से आप कट कर लें। अब आ जाते हैं इसको सर्व करने की। तो व्यूअर, टी टाइम चिकन बाइट्स रेडी है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैंने बनाई है टैंगरा सॉस। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।